नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों आज यूकेपीएससी का जो अपर पीसीएस हो रखा था दोस्तों, उसका पहला पेपर सामान्य अध्ययन का ये कंप्लीट सॉल्यूशन है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बोल रखा था कि मैं एक पेपर का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। तो दोस्तों इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे हैं दोस्तों, जिनमें मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि वो मुझे आते नहीं है, ठीक है। और जो मेरे को आते हैं वो मैंने बता रखे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसमें जो पहले ये जो दोस्तों ये सेट है सी सेट है, ठीक है। पहले बता देता हूँ, ये पेपर सेट सी है, यहाँ पे दे रखा है। और इसमें थोड़ा इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन है दोस्तों वो मेरे को आते नहीं है, इसलिए मैंने वो कम कर रखे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स मेरी वीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मुद्रा में मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है। तो दोस्तों ये मेरे को आता ही नहीं है, पहला क्वेश्चन ही नहीं आता मेरे को, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति बंध पत्र धारक को लाभ पहुंचाती है, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, मुद्रास्फीति स्थायी आय समूह को लाभ पहुंचाती है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो मुद्रास्फीति है वह उधार लेने जो ऋण दाता होते हैं दोस्तों उन्हें लाभ पहुंचाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन भी मेरे को आता नहीं है दोस्तों, ये भी मैं स्किप कर रहा हूँ। अब चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? तो ऑप्शन है साधारण शेयर धारकों को, अधिमांत शेयर धारकों को, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों को, कंपनी के कर्मचारियों को। जो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ये स्विफ्ट इक्विटी शेयर होते हैं दोस्तों, यह कंपनी के कर्मचारियों को आवंटित किए जाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो इसका ऑप्शन है गेहूं, चावल, दालें, यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो ये जो गेहूं, चावल, दालें जो मोटे अनाज थे दोस्तों, इनके जो उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ दोस्तों, इसलिए मैं इसे भी स्किप कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बता रखा है दोस्तों कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स के वो मेरे को कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में कमेंट आते थे आपने गलत बता दिया, ये बता दिया, इसलिए मैं उन्हें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां है दोस्तों, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तीसरी योजना, पाँचवीं योजना, छठी योजना, आठवीं योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। जो पाँचवीं योजना है दोस्तों यह रोलिंग प्लान के अंतर्गत आती है, ठीक है, रोलिंग प्लान, ये याद रखना। अब 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा कथन सही है? जो NNP इक्वल टू GNP माइनस खिसावट व्यय होता है, या NNP इक्वल टू GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस खिसावट व्यय होता है, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही होते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी। जो NPP होता है दोस्तों यह दोनों होता है, ठीक है। जो NPP का निकालने का फॉर्मूला होता है, ये दोनों फॉर्मूले सही हैं, ठीक है। इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? गरीबी को घटाना, रोजगार के अवसरों का विस्तार, लैंगिक असमानताओं को कम करना, पूंजी बाजार को मजबूत बनाना। तो आई थिंक दोस्तों मेरा ख्याल से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं दोस्तों, क्यों ऑप्शन सी तो इसमें शामिल था, ठीक है। जो लैंगिक असमानता को कम करना इसमें शामिल था, रोजगार के अवसरों को विस्तार करना ये भी शामिल था, ये भी शामिल ही होगा दोस्तों। जो गरीबी घटाओ का नारा दिया था दोस्तों, यह इंदिरा गांधी ने दिया था, इसलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं हो सकता। क्योंकि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों वह कब से स्टार्ट होती है? 2012 से 17 तक होती है ना। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी नहीं। जो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने तो दिया था। इसलिए मेरे ख्याल से जो 9वें क्वेश्चन है इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब है दोस्तों 10वां और 11वां क्वेश्चन। ये 10वां और 11वां क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन में हूँ दोस्तों, इन्हें भी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये भी इकोनॉमिक्स संबंधित है। अब बात करते हैं 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, UNDP के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत की गई? ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब जनरल अवेयरनेस का है। SDR 2004, SDR 2008, SDR 2009, SDR 2010। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। SDR 2010 से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 131 था, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, 131 है, करंट अफेयर का है। अब बात करते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष MSME का
उद्यतन वर्गीकरण किया गया? तो इसका वर्गीकरण 1 जुलाई 2020 से किया गया, ठीक है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15वां, निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी कहलाती है? वेरी इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियाँ, ठीक है। जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती है दोस्तों वह गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी से संबंधित होती है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 16, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण MIGA संबंधित है विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उससे संबंधित है, ठीक है। और जो क्वेश्चन 17 है दोस्तों, यह भी मुझे क्लियर नहीं है इसलिए मैं इसे भी स्किप कर रहा हूँ। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इजी क्वेश्चन है, HAL, ठीक है। ये नहीं है HAL, ये बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। और 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? इसमें अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ दोस्तों, ठीक है। इसे भी मैं नहीं बताऊंगा। जिन क्वेश्चनों में कंफर्म नहीं हूँ दोस्तों उन्हें मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता, फिर आप उल्टे सीधे कमेंट करोगे, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों में कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इनके की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है, ठीक है। ये सही हो जाएगा। और बाकी के जो ऑप्शन है दोस्तों इनमें इसकी आलोचना की जाती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 21वां, उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रकार की बैंकों की संख्या? तो इसमें भी मैं कंफर्म नहीं हूँ दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन 22वां देखते हैं दोस्तों, आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, जो मेंडल थे, ग्रेगर मेंडल, ठीक है, जॉन मेंडल, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। रामसर स्थल क्या है? आपको पता ही होगा दोस्तों, रामसर स्थल आर्द्र भूमि होती है उससे संबंधित होती है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी को बनाए जाते हैं ना आर्द्रता दिवस, तो इसलिए आर्द्र भूमि से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो ये दिया गया था वो दिया गया था लिस्ट और मैकलिन को, तो लिस्ट और मैकलिन ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 24 का, ठीक है। 25 है दोस्तों, वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में किया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 26 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा WWF का जो प्रतीक चिन्ह होता है पांडा होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन 27 है, वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पता ही है आपको, भारत रत्न है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है विद्युत तरंगों का, सोनार तरंगों का, गामा तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। तो इसमें परावर्तित विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब झूम क्या है? आपको पता ही होता है दोस्तों, झूम एक खेती होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, खेती का एक पद्धति होती है, ठीक है, झूम खेती कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं? मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनमें भी होंगे दोस्तों वह हमेशा चालक होंगे, ठीक है, और प्रतिरोध मतलब जिनमें प्रतिरोध कम होगा तो वो चालक होंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड में वैट किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 2005 से वैट लागू है, ठीक है। अभी तो GST लागू हो गया है 2017 से, ठीक है। तो जो वैट लागू हुआ था उत्तराखंड में 2005 को लागू हुआ था, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और 32वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 है, ठीक है, इसका आंसर 9 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34, ये भी मैं कंफर्म नहीं हूँ दोस्तों, बायो का क्वेश्चन है, बायो मेरी थी नहीं, तो इसलिए मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, तो ये मुझे मिला भी नहीं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 35 है, 35 वाले में भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, हाँ 36 बताऊँगा सीधे आपको, ठीक है दोस्तों। आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोग में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कोली और एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब 37 है दोस्तों, 37 है, 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो 2 जैविक
समुदायों के मध्य का जो क्षेत्र होता है दोस्तों उसे इकोटोन कहते हैं, ठीक है, इकोटोन कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये 38 और 39 भी मुझे समझ नहीं आता है दोस्तों, गेट वाला है सवाल, ठीक है, तो इन्हें भी मैं स्किप कर रहा हूँ और सीधे आता हूँ मैं 40वां वाले क्वेश्चन पे। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है? तो ये तीसरी लेयर पर होता है दोस्तों। जो तीसरी लेयर होती है वो नेटवर्क लेयर होती है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 41 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो प्राथमिक मेमोरी आपको पता ही होगा, रैम रोम होती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जितने हैं हार्ड डिस्क, जो हार्ड डिस्क हो गया, ये कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब द्वितीय मतलब सेकेंडरी वो है, ठीक है, मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी है। अब बात करते हैं दोस्तों 42 की। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? डिकोड प्रोग्राम अनुदेश, लॉजिकल कार्य करना, प्रोग्राम स्टोर करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है वो सिस्टम को हार्डवेयर को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो इसमें से मुझे कोई दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है दोस्तों? निर्वात में होती है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 43 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक कहा जाता है? पता ही होगा दोस्तों, भूमि का कृषक केंचुआ को कहा जाता है, इसे किसान का मित्र भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भूमि को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? आप उत्तराखंड की तैयारी करते हैं, पता ही होगा आपको, 1906 में की गई, ठीक है, देहरादून में। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया? वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जो कस्तूरी मृग है उसके संरक्षण के लिए किया गया, ठीक है, 1972 में। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? 47 क्वेश्चन है दोस्तों, राजकीय वृक्ष पूछ रखा है, तो बुरांस हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व खाद्य कार्यक्रम जो हो दोस्तों उसे 2021 का शांति पुरस्कार दिया गया था, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है दोस्तों। और 49 क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो प्रियंका मोहिते थी वह प्रथम भारतीय बनी जो अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2001 में जो लता मंगेशकर जी थे दोस्तों उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल है, ठीक है दोस्तों, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? तो यह जलाईगुड़ी से जोड़ती है, ठीक है दोस्तों, मेघालय जलाईगुड़ी से जोड़ती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द वर्ल्ड विनीथ हिज फीट निम्न में से किसकी जीवनी है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पुलेला गोपीचंद, जो बैडमिंटन स्टार थे दोस्तों पुलेला गोपीचंद, उन्हीं के जीवनी है ये, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, द वर्ल्ड विनीथ हिज फीट, ठीक है। 53 क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइटिंग विद फायर, इसे 2022 के लिए नामांकित किया गया था, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री है, फिल्म नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 54 क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की? तो ये इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात ने की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 55वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक किसे कहते हैं? आपको पता ही होगा दोस्तों, कल्याण सिंह रावत, जिन्हें मैती के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्तेश्वर में की है। आपको उत्तराखंड की तैयारी कर रहे होंगे जो अच्छे से उन्हें पता होगा, मुक्तेश्वर में किया है, जिन्हें नहीं आता है वो नोट करते रहना, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के क्वेश्चन तो नोट करते रहना जो नहीं आते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, पता ही होगा। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो जो पुलित्जर पुरस्कार 2021 है दोस्तों, यह न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है, ठीक है, द न्यूयॉर्क टाइम्स। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी का नाम, टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजेत पदक। तो आप देख लेते हैं, PV सिंधु दोस्तों कांस्य पदक सही है, ठीक है, सॉरी ये है।
तो दोस्तों पीवी सिंधु को कांस्य पदक जीता, सही है। जो मीराबाई चानू थी दोस्तों, इन्होंने भी रजत पदक जीता, सही है। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीता, सही है। जो बजरंग पूनिया था दोस्तों, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था, रजत नहीं। इसलिए जो आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, वह गलत हो जाएगा। इसलिए हम बी को टिक करेंगे, क्योंकि यही पूछ रखा है ना कौन सा गलत है, पूछ रखा है सुमेलित नहीं है। तो जो बी है दोस्तों, यह सुमेलित नहीं है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरठ में की जा रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड को। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि पूछ सकता है यूके SSSC भी वन लाइनर में। अब बात करते हैं, निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया? तो इसका आंसर भी नहीं है दोस्तों, नहीं आया मेरे को। ठीक है, तो इसे भी मैं छोड़ रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताइए। तो इसका नाम है प्लान बी। ठीक है, जो प्लान बी के तहत दोस्तों जितने भी हाथियाँ होंगे, जो पूर्वोत्तर सीमांतर जो रेलवे स्टेशन है, उनको वहाँ से दूर रखा जाएगा, प्लान बी के तहत। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नोदिरबेक अब्दुल नोरबे ने जीता था, उज्बेकिस्तान के थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नाम भी इतना टफ है दोस्तों, पढ़ा नहीं जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला आपको पता ही होगा दोस्तों, कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहाँ गंगा सागर द्वीप भी स्थित है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, द पावर ऑफ द डॉग, इसने जीता है। ठीक है, द पावर ऑफ द डॉग। आपको ये भी याद रखना है, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया जाता है यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित सुमेलित करना है, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। तो यहाँ इधर दे रखे हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो आपको पता है दोस्तों भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, तो आपको यहाँ से देख लेना है ए में दो कौन कौन से हैं। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा, लास्ट वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी बचे। कथक उत्तर प्रदेश में है, तो किस में देखना है? बी का एक देखना है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आपको इसमें इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको दो भी आते हैं, तो दोस्तों आप इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें टैकल कर लेते हैं। ठीक है, दो ही आना चाहिए आपको, एलिमिनेट करके हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 1 4 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सूची मिलाना है, इसे देख लेते हैं। कंपनी दे रखा है और इनके सीईओ दे रखे हैं, इसमें भी आपको अगर एक दो आते हैं तो आप इन्हें आराम से कर लोगे। तो गूगल दे रखा है दोस्तों, आपको पता ही होगा, जो गूगल के सीईओ हैं वो है सुंदर पिचाई है। ठीक है, तो एक इसमें से देखना है, जो एक है गूगल, उसमें दो कहाँ पे दे रखा है? एक सॉरी गूगल के पिचाई सत्य, ये तो गलत हो गया। माइक्रोसॉफ्ट के है सत्य नडेला। ठीक है, गूगल के सुंदर पिचाई तो है ही यार। 1 2 4 2, इसका क्या होगा फिर? हाँ, ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन बी है। ठीक है, तो गूगल के सुंदर पिचाई है, आपको पता ही होगा। एक आपको देखना है, दो थोड़ा मैं कन्फ्यूजन हो गया, मैंने सोचा ये वाले हैं, ये ए बी वाले, ये इसे देख रहा है, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, जो गूगल के हैं वो सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला आपको पता ही होगा। ठीक है, और जो ट्विटर के हैं वो कौन है? ट्विटर को तो वही है पराग अग्रवाल, हाल ही में बने थे। ठीक है, एडोबे के आपको ये एडोबे पता नहीं क्या है, आपको ये 3 याद होनी चाहिए, आप बना लोगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि गूगल के सुंदर पिचाई है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कन्फ्यूजन हो रहा हूँ मैं भी इसमें, क्वेश्चन तो ईजी है पर कन्फ्यूजन वाला है। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो नोएडा का जेवर हवाई अड्डा है दोस्तों, वो एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। ठीक है, अभी तो निर्माणाधीन है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 70वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई? आपको पता ही होगा, प्रियदर्शिका। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? आपने साउथ की मूवी भी देखी होगी रुद्रमा देवी, तो काकतीय वंश से संबंधित है ये। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, तो लीलावती आपको पता होगा किससे संबंधित पुस्तक है दोस्तों? गणित से, तो ये जो भास्कर द्वितीय गणितज्ञ हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। ये वाला क्वेश्चन भी मेरे को नहीं आता है दोस्तों, इसलिए मैं इसे भी स्किप कर रहा हूँ। और 74 वाला भी नहीं आता है, ठीक है, इसे भी स्किप कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गधैया क्या, गधैया था, जो गधैया थे दोस्तों यह राजस्थान में प्रचलित सिक्के थे, ठीक है, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। ये उदयन जिरल भी मेरे को आया नहीं दोस्तों, 76 वाला, इसे भी मैं छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 77 वाला, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया? आपको पता होगा कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जिनमें मैं श्योर हूँ 100%, ठीक है, और ऐसे जो क्वेश्चन मुझे आते नहीं है, जिनमें मैं डाउट में हूँ, उन्हें मैं आपको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मौर्य काल में प्रणयम था, तो प्रणयम क्या था दोस्तों मौर्य काल में? वह एक प्रकार का भूमिकर था, ठीक है, तो याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोविंद तृतीय ने हराया था, ठीक है। जो 80वां क्वेश्चन है दोस्तों, 1000 दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? पता ही होगा दोस्तों आपको, मलिक काफूर जो था उसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी था? तो प्रतिद्वंदी नहीं था पूछ रखा है, ठीक है। तो यलदौज, कुबाचा और अली मर्दान तो इसके कट्टर प्रतिद्वंदी थे, ठीक है, मतलब इसके दुश्मन थे। और जो मलिक अल्तुनिया था दोस्तों इसका दामाद था, इसलिए इसका प्रतिद्वंदी नहीं था, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? आपको पता ही होगा दोस्तों, इंद्र देवता को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ? तो आपको पता ही है दोस्तों, जो पहली जैन संगीति हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 84 वाला, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? मतलब नूरजहां जुंटा का मतलब है दोस्तों, नूरजहां जो एक जहांगीर की पत्नी थी दोस्तों, नूरजहां, ठीक है, उन्होंने एक गुट अपना बनाया था। तो इसमें पूछ रखा है कि उस गुट में कौन सा सदस्य उस गुट का सदस्य नहीं था। तो इसमें देख लेते हैं तो इतामुद्दौला तो इनके पापा थे नूरजहां के, ये तो होंगे ही। आसफ खान दोस्तों ये भी इनके भाई थे, ये भी होंगे ही। खुर्रम शाहजहां शहजादा थे, ये भी थे ही दोस्तों, ठीक है। और जो महाबत खान थे दोस्तों, महाबत खान ये नहीं थे, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन का सदस्य पूछ रखा है। पैथिक लॉरेंस ये तो अध्यक्ष थे, ये तो होंगे ही। जॉन साइमन, एबी अलेक्जेंडर ये भी थे। जो सर स्टोफ क्रिप्सन ये भी थे। तो जॉन साइमन नहीं थे दोस्तों, क्योंकि ये साइमन मिशन के जो साइमन कमीशन आया था उसके अध्यक्ष थे, ठीक है, तो ये नहीं थे। अब जो 86 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो ने 1870 से शुरू की थी, ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 87वां क्वेश्चन है दोस्तों, गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? उत्तराखंड का क्वेश्चन है, इजी है दोस्तों, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, पता ही होगा आपको 1942 में। 88वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपको ये वर्ड जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अंग्रेजी है, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, तो इसका अंग्रेजी नहीं है दोस्तों, यह फारसी है, ठीक है। जो इनकी ये पुस्तक थी यह फारसी भाषा में लिखी गई थी, पर जो इसका अंग्रेजी अनुवाद है दोस्तों यह गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट के नाम से है, ठीक है। तो आपको याद रखेंगे जो ये पुस्तक राजा राम मोहन राय जी ने लिखी थी वो फारसी भाषा में लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? तो कौसानी, आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी जी वहाँ बहुत रुके, ठीक है, गांधी आश्रम भी स्थित है उधर। 19 क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संगम में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? आपको पता ही है, मानवेंद्र शाह, 1 अगस्त 1949, ठीक है, ये तिथि आपको याद रखनी है। 91वां क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? तो टिहरी रियासत पूछ रखा है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, टिहरी रियासत 1815 से शुरू होती है, तो उसके प्रथम जो शासक थे वह सुदर्शन शाह थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कालू मेहरा संबंधित है? तो कालू मेहरा 1857 के विद्रोह से संबंधित थे, पहले क्रांतिकारी कहा जाता है इन्हें, उत्तराखंड के, ठीक है। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाबरनामा नहीं है, ठीक है। तारीख बदायूनी में तो है, जहांगीरनामा भी है, शाहजहाँनामा में भी है, बाबरनामा में उत्तराखंड का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती? आपको तो ये वैसे ही आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो केन्या है, इंडोनेशिया है, ये ब्राज़ील है, ये तो एक ही लाइन में है, ठीक है, जिसे अगर मैप का अच्छा नॉलेज होगा, जिसने मैप वाइज अगर पढ़ा होगा तो। जो मैक्सिको है दोस्तों यह ऊपर है, क्योंकि ये दक्षिण उत्तरी अमेरिका का भाग है ना मैक्सिको, यूएसए के नीचे, तो ये ऊपर हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं, इससे नहीं गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार
विकास हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, यक्षगान। अभी यक्षगान कर्नाटका का है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक लिखी थी? तो यह खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो ने लिखी थी दोस्तों, यह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? आपको पता ही होगा दोस्तों, दक्षिण में जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं वो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती? तो ये भी जिन्होंने मैप पढ़ा होगा दोस्तों उन्हें थोड़ा बन जाएगा उनसे, वरना जिसने नहीं पढ़ा होगा मैप वाइज रटने की कोशिश की होगी वो तो भूल ही गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा दोस्तों, नहीं है पूछ रखा है, ठीक है, नहीं है पूछ रखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगुएला। जो बेंगुएला है दोस्तों, यह अटलांटिक महासागर की धारा तो है पर दक्षिणी है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप है दोस्तों, वो है न्यू गिनी। न्यू गिनी इंडोनेशिया का भाग है, ठीक है, इंडोनेशिया जो देश है उसका भाग है न्यू गिनी। ये द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा तो आपको पता ही होगा वो है ग्रीनलैंड, ठीक है। और ग्रीनलैंड में अभी किसका अधिकार है दोस्तों? डेनमार्क का है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ये पवन दे रखी है और यहाँ पे चलने वाले स्थान दे रखे हैं, तो आपको ये ढूंढना है कि सही सुमेलित नहीं है। तो फोहन दोस्तों, इसे फान भी कहते हैं, यहाँ पे फोहन लिखा है, फोन ये अल्पस पर्वत श्रृंखला पे चलती है, तो सही आंसर है। बोरा दोस्तों, इसमें डाउट है। जो मिस्ट्रल है दोस्तों, ये भी राइन घाटी फ्रांस और जर्मनी में बहती है, सही है। जो खमसिन है दोस्तों, यह मिस्र में बहती है, धूल भरी आंधी होती है, ये भी सही है। जो बोरा है दोस्तों, यह साइबेरिया में नहीं बहती, यह इटली में बहती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 101वां, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी तो नील है दोस्तों, और यहाँ पे दूसरी पूछ रखा है तो वो अमेजन है, ठीक है। अमेजन नदी विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी है, ठीक है, और इसे ही जो पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है अमेजन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वनस्पति और बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अमेजन के जंगल आपने नाम सुना होगा, ठीक है। विश्व का इसे फेफड़ा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायंत्री चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों कायंत्री चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं है? डोलोमाइट नहीं है, ठीक है। डोलोमाइट एक अवसादी चट्टान है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य में स्थित है? पता ही होगा दोस्तों आपको, मालवा का पठार, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला इधर है ना, राजस्थान से लेके दिल्ली रेंज तक, और जो विंध्याचल है इधर है, तो इसके बीच में मालवा का पठार है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, क्यूबा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदी कौन सी नहीं है दोस्तों सतलुज की? ऑप्शन है बासपा, स्पीति, रावी और ब्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रावी नहीं है, ठीक है। ब्यास, स्पीति, बासपा और बाकी सब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथन किसने कहा? वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। तो वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, यह कोपेन ने कहा था, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको थार्नथवेट भी मिल जाएगा, थार्नथवेट। तो इसका राइट आंसर कोपेन ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछ रखा है या कहीं पूछ रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? इसका अभी मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोस्तों, क्योंकि आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल तो सब सही है, पर ये सममंडल मेरा समझ नहीं आया क्वेश्चन, इसलिए मुझे इस क्वेश्चन को भी स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि सममंडल समझ नहीं आया, मतलब सममंडल क्या होगा, मतलब किस हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि जो पृथ्वी के जो वायुमंडल है उनमें तो सभी आते हैं, आयन मंडल भी आता है, क्षोभ मंडल भी आता है, समताप मंडल, मध्य मंडल सभी आते हैं, ठीक है। तो सममंडल पूछ रखा है और नहीं है पूछ रखा है ऊपर से, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो ये पूछ रखा है अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है, तो गिनी बिसाऊ है, ये तो है, गिनी भी है, गैबन भी है दोस्तों, जो गुयाना है ये नहीं है शायद 108 का, ठीक है, गुयाना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि गुयाना जो होता है दोस्तों यह वेनेजुएला के बगल में पड़ता है, मतलब दक्षिण अमेरिका में पड़ता है गुयाना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला आपको पता ही होगा दोस्तों, सबसे लंबी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माता टीला बांध, शायद ये लोअर पीसीएस में भी पूछ रखा था, माता टीला बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और लिखा है HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? 111वां क्वेश्चन है दोस्तों,
इसमें भी मैं कन्फ्यूजन हूँ दोस्तों, क्योंकि औरैया तो है, औरैया तो है, भारत की गैस लाइन है दोस्तों ये, औरैया तो है, बबराला भी है दोस्तों। ये आंवला और गुना में मैं कन्फ्यूजन हो रहा हूँ, तो मुझे इसका राइट, ये दो तो है ही, मुझे कन्फर्म है, तो इसमें आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है। सबसे अधिक लिंगानुपात तो केरला का है दोस्तों, केरला ऑप्शन में है नहीं, तो सेकंड नंबर में तमिलनाडु है, थर्ड में आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों में से पूछ रखा है, तो इन चारों में तमिलनाडु का होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का अंग नहीं है। ये बड़ा बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछ रखे हैं दोस्तों, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन। कुछ कुछ तो ऐसे क्वेश्चन है कि बहुत डीप ज़्यादा, ठीक है। डीप वाले को भी नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो ये भी नहीं आएगा दोस्तों। 113 वाला क्वेश्चन भी बहुत टफ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया। इसका भी आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, CWG, ठीक है। इस कोपेन ने किया था, ठीक है। कोपेन ने बहुत से जो जलवायु, भारत को बहुत से जलवायु प्रदेशों में बांट रखा था, ठीक है दोस्तों। उसका जो मैदानी, जो गंगा का मैदान वगैरह, जो उत्तर प्रदेश का मध्य भाग था दोस्तों, उसे उसने CWG से, उसके लिए CWG शब्द प्रयोग किया था, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं। आपको पता ही होगा 5 जनपद, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, ठीक है। तो 5 जनपद है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001-11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर। आपको पता ही होगा 2 राज्य थे दोस्तों, 2 जनपद थे दोस्तों उत्तराखंड के, पौड़ी और अल्मोड़ा। इनमें से भी सबसे कम पौड़ी में रही है, ठीक है, फिर अल्मोड़ा में, दोनों में माइनस में रही है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है पूछ रखा है। भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र, भिलंगना नदी का उद्गम क्षेत्र, ये तो टिहरी में बहती है भिलंगना, ये तो होगा नहीं। यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र, यमुनोत्री से। टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरे ख्याल से, ठीक है। इसमें भी उतना कंफर्म नहीं हूँ, आई थिंक ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 118 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा वाणी में मिल जाएगा, पर आपको परीक्षा वाणी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, डीप में मतलब, ठीक है, अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, सेलाकुई, सितारगंज और हरिद्वार में सिडकुल ने अपने औद्योगिक जो आस्थान है वो स्थापित कर रखे हैं, बस एकमात्र रुड़की में नहीं कर रखा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने नहीं है पूछ रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है। तो खैर जो पाया जाता है दोस्तों, उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो कोडरमा झारखंड में पड़ता है दोस्तों, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं। तो भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वन लाइनर क्वेश्चन यूके SSS भी पूछ सकता है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 122वां क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं दोस्तों, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोकसभा से पूछ रखा है। 123वां क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई। तो यह लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूपण कब अपनाया गया। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, पहली बार तो 1911 में गाया गया था, ठीक है, जन गण मन अधिनायक जय हे। और जो इसका हिंदी जो प्रारूप है दोस्तों, जो अपनाया गया संविधान में, वह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं दोस्तों डायरेक्ट फैक्ट, जो कि यूके SSS के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो मिश्रा जी थे दोस्तों, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कौन थे दोस्तों। आपको पता ही होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मुर्मू जी थे। अगला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूजन हो गए होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो भारत के रक्षा मंत्री है दोस्तों, उनके सुरक्षा सलाहकार होते हैं, सैन्य सलाहकार, ठीक है, जो CDS होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत से जो अभ्यर्थी है 127 वाले में, CDS वाले में राष्ट्रपति को करके आगे होंगे, तो इसका राइट आंसर रक्षा मंत्री है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 128 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा यूके SSS के लिए भी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चनों को ऐसे देख के लगता है दोस्तों, कितना मस्त क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1919 में, क्योंकि इन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसे 1969 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया, ठीक है, तो याद रखना। 129वां क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में संबंधित है।
कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार। आपको पता ही होगा दोस्तों, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, ठीक है, फिर बाद में इसे हटा दिया गया। अभी ये वर्तमान में कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300 को उसके अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के गृह मंत्री करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं दोस्तों, जिसने पढ़ा होगा उसने अच्छे से किए भी होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर किए जाने चाहिए? तो ऑप्शन सी 6 महीने के भीतर अनिवार्य होता है चुनाव कराना। पंचायत हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किसी के भी हो, ठीक है। या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का हो, किसी का भी हो, 6 महीने के अंदर का चुनाव कराना होता है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है। पता ही होगा आपको, 1985 में जोड़ी गई थी, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन। अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन तो सरल है और कुछ तो बहुत हार्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछली जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो 102वां, तो इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 102वां संविधान संशोधन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी 6 वर्ष होता है, ठीक है। जो राज्य के विधान परिषद होते हैं और जो राज्यसभा होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और जो राज्य के विधान सभा होता है और लोकसभा होता है, उनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, मतलब नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पता ही होगा दोस्तों आपको, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। कद्दर नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने नो फर्स्ट यूज और इन्होंने ही की थी, ठीक है। जो किसी से नहीं डरे, क्योंकि अमेरिका का बहुत प्रेशर था कि ये नाभिकीय प्रशिक्षण है मत करो, पोखरण वाला। आपने ऑपरेशन शक्ति और ऑपरेशन बुद्धा इस्माइल 2 सुने होंगे ना आपने, तो उसी से नो फर्स्ट यूज, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे दोस्तों, 21 अप्रैल, आपको पता ही होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। मतलब पढ़ने वाले अच्छे कर सकते हैं, जो ऐसे ही आएगा उसे तो कहाँ से आएंगे दोस्तों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो इतना हार्ड पूछ रखे हैं वो पढ़ने वालों को भी नहीं आएंगे, और कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछ रखे हैं, मतलब आ जाएंगे जो पढ़ता है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन है दोस्तों 2005, 2006, 2007, 2008। तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई थी, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 137 वाले का। अब करते हैं दोस्तों, वायु अधिनियम किस वर्ष बना था? वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन इसमें से ऑप्शन 1981 होगा शायद, ठीक है। अभी मैं कन्फ्यूजन हो रहा दोस्तों, इसमें वही होगा दोस्तों, 1981 है, ठीक है। 1981 है, कंफर्म है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को आपको मिलाना है, राज्यों के नाम और राज्यसभा सीट। आप पूछ रहे होंगे यार इतने राज्यसभा सीट कौन याद करेगा प्रत्येक राज्य के? कुछ नहीं करना था दोस्तों, उत्तराखंड का देखना था आपको। उत्तराखंड में कितने राज्यसभा की सीटें हैं? 3 है। तो यहाँ पे बी का ऑप्शन ढूंढ लेना था आपने कि जो बी में कौन सा ऑप्शन है। 3 एक ही में था, ठीक है। किस में था? इसमें था ना, जो बी वाले का 3 दिखा रहा है, तो इसमें है ना ऑप्शन बी में, तो डी हो जाएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन था इसमें। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सार्क जो दक्षेश है दोस्तों, शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया? 1986, 1995, 2007, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1986 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम जो निम्नलिखित में से किस वर्ष आया? 2006। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 से कर दिया जाता है। अधिनियम 2006 में आता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2011 9 नवंबर 2000, सॉरी 2011 कह रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? पता ही होगा दोस्तों आपको, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी।
औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? 10 बार मैं अपने जो मैं देता हूं दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित फैक्ट, उनमें मैं बता चुका हूं। कौन थे दोस्तों? हेनरी रैमजे, 1874। ठीक है, वर्तमान में 61% भाग पर उत्तराखंड का अभी भी राजस्व पुलिस व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? लोकसभा की कितनी सीट है उत्तराखंड में? 5 है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा भी पूछ रखा है, लोकसभा भी पूछ रखा है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में टोबिन टैक्स लगाया जाता है, तो टोबिन टैक्स किस में लगाया जाता है ये पूछ रखा है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है दोस्तों? इसमें माइंड लगाने वाला क्वेश्चन था। जो कृषि होता है दोस्तों किसका विषय होता है? तो राज्य सूची का विषय होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों द्वारा अधिनियम कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। ठीक है, तो ये इन्हें नियंत्रित करते हैं क्योंकि कृषि राज्य सूची का विषय होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 148वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ये तो सही है दोस्तों। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है, संवैधानिक निकाय नहीं है ये। यह एक वैधानिक निकाय है, ये भी गलत है दोस्तों। यह एक वैधानिक निकाय भी नहीं है। ठीक है, ये कार्यकारी निकाय है बस। प्रत्येक वर्ष से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्योंकि ये गलत है। यह एक वैधानिक निकाय न होकर ये एक अवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो इसमें भी मैं कन्फ्यूजन हूँ, तो मेरे ख्याल से ये 1952 होगा दोस्तों, क्योंकि पहली लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें ओनली 5% महिलाएं चुनकर आई थी, इसलिए अभी तक के सबसे कम शायद 1952 में ही होंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 150वां, निम्न में से किसने संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? पता ही होगा दोस्तों आपको, भारत के जो महान न्यायवादी होते हैं उन्हें संसद में भाग लेने का अधिकार होता है, परंतु बोलने का अधिकार भी होता है, परंतु वोट करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, किसी चीज़ पे वोट करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो जितने क्वेश्चन मेरे को आते थे दोस्तों उनके सारे आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं डाउट में हूँ और कुछ क्वेश्चन मेरे को आते नहीं है, तो मैंने उनको स्किप कर रखा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे खाली तुक्का मारना सही नहीं है। ठीक है, और जितने भी मैंने बता रखे हैं दोस्तों उनमें मैं श्योर हूँ 100%। ठीक हो गया दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का पेपर का सोल्यूशन इतना ही था। पूरा देख लें दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ उत्तराखंड यहाँ से पूछ सकता है, यूके SSS भी पूछ सकता है। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, बाकी अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।